काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, मैं यूं कह रहा हूँ, ना तो तुम तो रास्ते अंत बाहर, ना तुम तो रिश्ता अंत बाहर। तारे रास्ते भी बनाओ, रिश्ता भी करो, ऐसा दो करने वाला कौन मिलेगा? सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसीलिए आज गुरुग्राम बीजेपी ने अपने 58 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये 58 नेता वो हैं जो पिछले कई सालों से बीजेपी पार्टी में शामिल तो थे, लेकिन गुरुग्राम नगर निगम चुनाव और मानेसर नगर निगम चुनाव में जब इनको टिकटें नहीं मिली तो इन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसीलिए अब बीजेपी पार्टी ने इन 58 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी जनता के बीच जाकर यही संदेश दे रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आपको दिखाएंगे कि चाचा भतीजा किस तरह से ये संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। एक पुरानी कहावत है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, इसीलिए गुरुग्राम में बीजेपी पार्टी ने अपने लगभग 58 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के अंदर रहते हुए बगावती सुर दिखाए और पार्टी को नुकसान करने की कोशिश की। इसीलिए अब गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी नारायण भड़ाना और उनके चाचा सुंदर भड़ाना ने जनता के बीच यही संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है कि बागियों के बहकावे में ना आए। वो आपको निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़कर ये दिखा रहे हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे तो वापस बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी पार्टी ने उनके बुरे काम का नतीजा उनको दे दिया है और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दरअसल आज गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के प्रत्याशी नारायण भड़ाना पुराने बैरमपुर में अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और जब वो यहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके अलावा नारायण भड़ाना के चाचा सुंदर भड़ाना भी उनके साथ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और सुंदर भड़ाना अपने भतीजे के सारथी बने हुए हैं। जी हां, सारथी इसलिए क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए कि खुद नारायण भड़ाना के चाचा सुंदर भड़ाना उनकी गाड़ी चलाकर लाते हैं, जबकि इनके पास ड्राइवर की कमी नहीं है, लेकिन वो सारथी इसलिए बने हुए हैं कि अपने भतीजे को वो किसी भी कीमत पर चुनाव जिताना चाहते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी नारायण भड़ाना के चाचा सुंदर भड़ाना का कहना है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो रास्ता भी बनाते हैं और रिश्ते भी बनाते हैं। वो पुराने समय से ही हर किसी का काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि इनके परिवार से पहले भी जिला परिषद की एक पार्षद रही हैं और सदा इन्होंने लोगों के विकास कार्य कराए हैं। इसीलिए सुंदर भड़ाना ने लोगों से अपील की है कि जनता उन्हें जिताए तो वो अपनी जेब से भी विकास कार्य लोगों के कराएंगे। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, जो पब्लिक को बरगला रहे थे अभी तक कि भी हम जो है निर्दलीय जीत के और शामिल हो जाएंगे, तो आज उनके लिए एक लिस्ट मैंने सभी को व्हाट्सअप करी है, पर्सनली सभी को भेजी है कि जो ये बरगला रहे हैं कि हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, सरकार में हमारा साझा हो जाएगा, बिल्कुल भी पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिए गए हैं और किसी की वापसी नहीं होगी यहाँ पे दोबारा। किसी के जो पार्टी के खिलाफ जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, जो पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, सभी को जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या जो पार्टी की जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो शामिल है, वो सभी को बाहर निकाल दिया गया है। पब्लिक को भी सब समझ आ गया, सभी व्हाट्सएप पर फेसबुक पे जुड़े हैं, सारी पब्लिक यहाँ की, सारे वोटर्स। तो मैं तो ये कहता हूँ जो उनका ये एक जुमला बनाया था झूठ का कि हम पार्टी में शामिल हो जाएंगे, बिल्कुल भी पार्टी में और पहली बात तो पार्टी में उनको लिया ही नहीं जाएगा। दूसरी बात, वो इलेक्शन में जो मैदान में दूर दूर तक नहीं है, तो उनका कोई जनाधार नहीं है और पब्लिक उनके झांसे में नहीं आने की। 15-15 साल पब्लिक को परेशान उन्होंने रखा, कोई मतलब ही नहीं। पब्लिक दूर से बरगला रही है, उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कप प्लेट फूट गए हैं उनके। देखिए, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और आप जानते हैं कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस पार्टी की सरकार होती है, और देखिए नगर निगम पार्षद तो एक चेन है, सबसे छोटा नगर निगम पार्षद का दायित्व होता है, उसके बाद एमएलए, एमपी, सीएम, प्रधानमंत्री जी, तो ये कड़ी है। मैं आप सभी से एक ही आग्रह करूंगा कि विकास की गति को तेज करने के लिए हम इस कड़ी को जोड़ कर रखें। और आपका बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, सरकार की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही अपील करता हूं कि मुझे कमल के फूल पर बटन दबाकर विजयी बनाए। मेरे समक्ष आपके द्वारा कोई भी काम कभी भी
आप कभी भी अपने बच्चे की ड्यूटी लगाओगे, मैं हमेशा आप लोगों को खड़ा मिलूंगा, मेरा वायदा है। हमारा परिवार, हमारे चाचा सुंदर भरणा जी लगभग 10 सालों से आप लोगों के बीच जनसेवा में समर्पित हैं। जब भी जैसा भी हम पे बन पाया, हमारे परिवार आप लोगों के बीच में रहा। मेरी तो हाथ जोड़कर आपसे यही अपील है कि अपने बच्चे को आशीर्वाद दें और आने वाली 2 मार्च को कमल के फूल के आगे बटन दबाकर विजयी बनाएं। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनाव में अब प्रत्याशियों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। कहीं चाचा भतीजा तो कहीं पति पत्नी मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा ये चुनाव प्रचार क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा, क्या ये प्रत्याशी जीत पाएंगे जो अपने रिश्तेदारों को भी चुनाव प्रचार में लगाए हुए हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।